Hello students, good morning everyone. Madhav Gyan Ganga School welcomes you all. Today is the class for third class GK and we have completed our 5 chapters of the syllabus. Here from 1 to 5 we have completed, and today we will discuss about 4 chapters 6, 7, 8 and 9. Insectivorous plants, fact about animals, do you know, and life in the water. Okay, so let's start with our 6th chapter, insectivorous plants. There are more than 500 known species of carnivorous plants. हमारे वर्ल्ड में कितनी 500 नोन हम लोग मतलब ऐसी स्पीसीज जिन्हें हम जानते हैं कार्निवोरस प्लांट्स की वो कितनी है 500 से भी ज्यादा है. ओके, but why should a plant feed on flesh when the plants have been provided by nature with their own system of making food with the help of air, sunshine and water? अब बताइए कि प्लांट्स को फ्लैश पे मतलब दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत क्यों है, उन्हें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जबकि प्लांट्स को तो नेचर ने खुद से अपना खाना बनाने का सिस्टम दिया है. जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और वाटर की हेल्प से. It is probably because the soil in which they grow lacks nitrogen apart from other nutrients essential for growth. ऐसा क्यों होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे वो ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे नाइट्रोजन एक जो न्यूट्रिशन होता है उसकी सॉइल में कमी हो, और वो नाइट्रोजन वो उन दूसरे इंसेक्ट्स से उनको इंसेक्ट्स को खा के लेते हों, या और भी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए, फॉस्फोरस वगैरह जो जरूरत होते हैं प्लांट्स को वो उन्हें सॉइल से नहीं मिल रहे हों, इसलिए वो क्या करते हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं. However, these plants do not die if no insects are available. लेकिन ये प्लांट्स को अगर जरूरी नहीं है, अगर इंसेक्ट्स नहीं मिले तो ये मर जाएंगे, ये तब भी जिंदा रहते हैं. They prefer to wait rather up to winter. और सर्दियों तक ये वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं. Now, our next point is this water plant has a little bladder with a tiny hair and a trap door which opens inward. ये जो हमें पिक्चर दिख रही है वो किसकी है? दिस वाटर प्लांट, ये वाटर का प्लांट है और इसके छोटे छोटे ब्लेडर्स होते हैं. ब्लेडर्स मीन्स जैसे हम लोग ब्लेड की तरह जानते हैं. विद अ टाइनी हेयर एंड अ ट्रैप डोर विच ओपन्स इनवर्ड. और इसमें क्या होता है, इसके छोटे छोटे हेयर होते हैं इसमें, और एक डोर होता है, एक दरवाजा सा बना होता है इसके ऊपर जो अंदर की तरफ खुलता है. When an insect brushes against these hair, the trapdoor opens. जब भी कोई इंसेक्ट आता है और इसके जो हेयर के पास ब्रश करता है या अपनी बॉडी को रगड़ता है या पास में आके बैठता है, तो ये क्या करता है, इसका जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है. Sucks the insect and snap shut. और उसके बाद ये क्या करता है, इंसेक्ट को अंदर ले लेता है और अपने डोर को बंद कर लेता है. ओके, तो ये इस तरीके से इंसेक्ट्स को खाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने सेकेंड पे. The leaves of this plant are covered with tentacles which highly sticky fluid. जो ये हमें पिक्चर दिखाई जा रही है, इस पिक्चर की क्या होते हैं प्लांट, इस जो पिक्चर में हमें प्लांट दिखाया गया है उसकी जो लीव्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं टेंटिकल से, और जिसमें एक स्टिकी सा फ्लूइड होता है, एक स्टिकी सा जैसे हम लोग चिपचिपा सा कोई मटेरियल रहता है जिसपे जैसे भी वो इंसेक्ट उसे देख के अट्रैक्ट होता है तो उससे चिपक जाता है.
settles on it is held by the sticky juice. The other tentacle bone and trap the insect. उसके बाद जो उसकी दूसरी पत्तियां होती हैं वो उसे बंद करके उसे ट्रैप कर लेती हैं, तो ये इस तरीके से इंसेक्ट को खाता है। अब थर्ड प्लांट भी हम देख लेते हैं। इट रिसेम्बल्स अ कोबरा। ये किसकी तरह दिखता है? एक कोबरा की तरह दिखता है। द स्वीट लोकेटर अट्रैक्ट द इंसेक्ट टू द माउथ ऑफ द ट्रैप। और जो इसमें स्वीट लोकेटर रहता है, जो बीच में जो लोकेटर बना है, ये जो लोकेटर है ये क्या करता है? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अपने माउथ के पास। अनेबल टू फाइंड एन एग्जिट द इंसेक्ट फॉल्स टू द बॉटम। और ये उसके बाद जब इसमें चला जाता है तो जो इंसेक्ट होता है उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और वो इस प्लांट के अंदर नीचे गिर जाता है। वेयर इट इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट। और जहाँ पे ये प्लांट इसे इस इंसेक्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है अपने आप में। आपको समझ में आया होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे होते हैं, वो फ्लैश कैसे खाते हैं, इंसेक्ट्स को कैसे खाते हैं। ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स अबाउट एनिमल। इसमें हम एनिमल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने पहले फैक्ट को पढ़ते हैं। पहले फैक्ट के बारे में क्या बताया गया है? बैट्स आर नॉट ब्लाइंड। जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो अंधे नहीं होते हैं। अ हॉर्स हैज 40 टीथ। एक हॉर्स के कितने टीथ होते हैं? 40। ओके। Lions spend about 20 hours a day sleeping or resting. जो शेर होता है वो कितने घंटे सोता है? वो 20 घंटे सोता है या आराम करता है, और जो बाकी के 4 घंटे हैं उसमें अपना शिकार करता है। ओके। The lion generally roars in the evening before a night's hunting and again before getting up at dawn. जो lion होता है वो कब दहाड़ता है? बिफोर इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे जब वो अपना शिकार करने वाला होता है रात का, और दोबारा कब करता है? जब वो दोबारा उठता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ बी कंज्यूम 6 to 10 pounds हनी टू सीक्रेट ईच पाउंड ऑफ वैक्स। एक बी जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? 6 to 10 pounds ऑफ हनी को सीक्रेट करती है, निकालती है 1 पाउंड के वैक्स को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Owls hearing is so sharp that they can catch their prey in pitch dark by sound done. जो आउल, जो उल्लू होता है, उसकी जो सुनने की क्षमता होती है वो इतनी तेज होती है कि वो अंधेरे में भी उसकी आवाज से उसे पकड़ सकता है। Rats can survive without water longer than camels. जो चूहे होते हैं वो ऊंट से ज्यादा भी सरवाइव कर सकते हैं बिना पानी के। हम लोगों ने सुना होगा जो ऊंट होते हैं सबसे ज्यादा टाइम रह लेते हैं बिना पानी के, एक बार में ही पानी पी लेते हैं, उसे इकट्ठा करके रखते हैं। तो लेकिन जो चूहे होते हैं वो कैमल से ज्यादा भी सरवाइव जिंदा रह सकते हैं बिना पानी के। नेक्स्ट हमारा क्या है? Snakes are said to be extremely fond of the sounds of being, but the fact is that they do not have ears. जो snakes होते हैं, हम लोगों ने देखा होगा जो सपेरे आते हैं snakes को डांस कराते हैं, वो उसकी साउंड सुनते हैं, पर जो असल बात है, जो रियलिटी है कि snakes के तो कान होते ही नहीं है। snakes जो डांस करता है या जो आवाज, वो उसकी वाइब्रेशन सुनता है। ओके, now next point is spider is not an insect because insects have 6 legs but a spider has 8 legs. स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं? इंसेक्ट में स्पाइडर को भी जोड़ते हैं, बट स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट होता है उसके तो सिर्फ 6 लेग्स होते हैं, लेकिन स्पाइडर के कितने होते हैं? 8 लेग्स होते हैं। ओके, and our last point is turtles have no teeth. जो कछुए होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ 10 पॉइंट्स थे, कुछ फैक्ट्स थे अलग अलग एनिमल्स के बारे में, जो हमने आज नई नई बातें जानी है उनके बारे में। ओके, तो अब ये चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, इसमें भी क्या बताया गया है।
इसमें भी हमें एनिमल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, कुछ मजेदार बातें बताई गई हैं। इन्हें भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, चलिए। तो पहली बात किसके बारे में बताई गई है? The size of an egg, the size of the egg of an ostrich is almost equal to that of a watermelon. जो हमारा ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच क्या एक बर्ड है, तो ये जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो कितना बड़ा होता है? लगभग एक वाटरमेलन के जितना। वाटरमेलन आपने देखा होगा, खाया होगा, तरबूज कहते हैं जिसे हम हिंदी में। लगभग उतना बड़ा होता है। और जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, उस एग से कितने, लगभग 70 ऑमलेट बन सकते हैं एक एग से। ओके, नाउ हमारा सेकंड पॉइंट किसके बारे में है? ये पोर्क्यूपाइन के बारे में है। A porcupine has more than 300 quills which are hollow. This help it to swim very easily. जो ये पोर्क्यूपाइन होती है, इसके 300 क्विल्स होते हैं, मतलब जो इसके ऊपर ये लगे हैं इन्हें कहते हैं क्विल्स। ये कांटे की तरह होते हैं, जो क्या होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। और जो इतने सारे 300 होते हैं, तो ये क्या ऐसे स्विम, पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज अबाउट एन आउल। एक आउल या उल्लू के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? एन आउल कैन नॉट सी इन द टोटल डार्कनेस। जो उल्लू होता है, हम सब ने सुना है कि जो उल्लू होता है वो अंधेरे में उसे दिखाई देता है, लेकिन असली बात या रियल में क्या होता है? अगर पूरी तरह अंधेरा होगा तो आउल को भी दिखाई नहीं देगा। ओके, नाउ our fourth point that is about rat. जो रैट होता है, रैट कैन लीव विदाउट वाटर लॉन्गर देन कैमल्स। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो चूहा होता है वो कैमल से भी ज्यादा दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ओके, fifth point is there are more than 100 breeds of dogs in the world. जो डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स तो सबने देखे होंगे, पर जो डॉग्स की अलग अलग तरीके के होती हैं प्रजातियां, वो कितनी होती हैं? 100 से भी ज्यादा टाइप के डॉग्स हैं हमारे वर्ल्ड में। ओके, आपने भी अलग अलग तरीके के डॉग्स तो देखे होंगे। नेक्स्ट है द कीवी हैज नो विंग्स, इट कैन नॉट जम्प इवन 2 feet. जो कीवी होती है एक बर्ड होती है, तो इसके क्या होते हैं, लेकिन इसके विंग्स नहीं होते, मतलब इसके पंख नहीं होते हैं, और ना ये जंप कर सकती है इवन 2 feet, ये 2 feet तक भी जंप नहीं कर सकती है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट हमें क्या बताया गया है? क्रोकोडाइल शेड टीयर्स व्हेन दे हैव देयर मील। सबने सुना होगा कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी क्रोकोडाइल, जब भी मगरमच्छ अपना खाना खाता है, जब भी अपना शिकार करता है, तब उसके आंसू बहते हैं, पर वो अंदर से क्या बहुत खुश होता है क्योंकि उसे खाना खाने को मिल रहा है। आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है, तो जो उसका जबड़ा होता है उसमें से बहुत दर्द होता है, वो उसको बड़ा करता है, तो इसलिए उसके आंसू निकलते हैं। पर आंसू निकलते हैं लेकिन अंदर से वो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे खाना मिल रहा है। इसलिए जो क्रोकोडाइल के आंसू कब निकलते हैं? जब वो खाना खाता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब हमारा लास्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, लाइफ इन द वाटर, मतलब पानी में लाइफ कैसी होती है। अ फिश इज एन एनिमल with fins, gills, and backbone. Fish lives wherever there is water, almost everywhere around the world. जो fish होती है, जो animal होती है, उसके क्या होते हैं? fins होते हैं, gills होती है, और backbone होती है। जैसे हमारे lungs होते हैं ब्रीथ करने के लिए, वैसे उनके गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। जैसे बर्ड्स में feather होते हैं, ऐसे फिश के फिन्स होते हैं तैरने के लिए, और उनकी भी बैकबोन होती है बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। फिश लिव वेयर एवर, और फिश कहाँ रहती है? जहाँ पे भी पानी होता है, या फिर जहाँ पे भी पानी है पूरे वर्ल्ड में। मैनी फिश लिव इन द सीज एंड ओशंस। बहुत सी फिश होती हैं जो सीज में रहती हैं और ओशंस में रहती हैं।
अदर लिव्स इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड स्ट्रीम। और कुछ कहाँ मिल जाती है हमें, छोटे छोटे पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में या स्ट्रीम्स में, मीन्स जहाँ पे भी पानी है हमें फिश हर जगह मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पहली फिश को देखते हैं। तो ये पिक्चर दिखाई गई है, ये कौन सी फिश है, ये है हमारी गोल्ड फिश। ओके, so here is the answer for your first picture. This is the goldfish. Okay. Now ये जो सेकंड पिक्चर दिख रही है हमें, ये किसकी है, ये हमें थोड़ा थोड़ा स्टार की तरह दिख रही है। देखिए ये गई, ये तो ये क्या है, स्टार की तरह दिख रही है। तो ये हमारी क्या है, स्टार फिश है। ओके, so here is the answer for your second question. Now third question. ये थर्ड पिक्चर हमें किसकी दिख रही है, ये आपको पता है ये क्या है, हमारा ऑक्टोपस। ओके, so here is the answer for your third question. क्या है ये पिक्चर में, ऑक्टोपस है। नाउ आवर फोर्थ पिक्चर, ये फोर्थ पिक्चर क्या है, आप सबने पिक्चरों में, टीवी में इसे देखा होगा, और ये ह्यूमन की सबसे अच्छी दोस्त भी बताई जाती है। ये कौन सी है, ये है डॉल्फिन। ओके, तो डॉल्फिन, ये रहा हमारा फोर्थ का आंसर। अब ये फिफ्थ पिक्चर है, ये किसकी है, ये है हमारी ईल, जिसको छूने से करंट लगता है। ओके, so here is the answer for your fifth picture. Now sixth picture, ये किसकी है, ये सबसे खतरनाक वाली, सबसे डेंजरस वाली फिश है। इसे हम क्या कहते हैं, शार्क। ओके, so this is the answer for your sixth question. Now this, ये कौन सी है, ये कौन सी फिश है, ये हमारी रफर फिश। ओके, ये रहा हमारा सेवेंथ का आंसर, रफर फिश। ओके, अब आते हैं हमारी एट्थ पिक्चर पे। ये कौन सी फिश हमें दिख रही है, इस पे लाइंस बनी है, और लाइंस हमने कुछ एनिमल्स पे भी देखी है, जैसे कि टाइगर की बॉडी पे भी लाइन होती है। तो इस फिश का नाम क्या है, टाइगर फिश। ओके, अब हम यहाँ पे एक फैक्ट भी बताया गया, उसे भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। मोस्ट फिश हंट अदर फिश एंड सी एनिमल्स। बहुत सी फिश होती हैं, वो क्या करती हैं, जो दूसरी फिश होती है छोटी छोटी, या दूसरे छोटे छोटे सी एनिमल्स होते हैं, उन्हें खाती हैं। मैनी हैव शार्प टीथ। बहुत सी फिश होती है, उनके क्या होते हैं, बहुत शार्प या तीखे दांत होते हैं। Some fish also feed on water plants and on tiny plants and animals called plankton. और बहुत सी फिश होती हैं, वो क्या करती हैं, जो पानी में प्लांट्स उगते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें खाती हैं, या जो एनिमल्स होते हैं, प्लांकटन जिसे हम कहते हैं, उन्हें खाती हैं। प्लांकटन क्या होते हैं, जो कभी कभी हमने पानी पे देखा होगा, ग्रीन ग्रीन हरी हरी गंदी सी परत जमा हो जाती है, उसे हम प्लांकटन कहते हैं। तो कुछ फिश उन्हें भी खाती हैं। ओके, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो हमारे विजिट करिए यूट्यूब चैनल MGS क्लासेस को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्रेस करिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल जाए सबसे पहले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।